अस्सलामुअलैकुम मेरे अजीज वतनों, वेलकम टू दी मास्टर हर रोज। ये है चाइना के डिफेंस मिनिस्टर, इनका नाम है ली शांगफू। बहुत ही ताकतवर, बहुत ही अच्छे लीडर है। इन्होंने अमेरिका को वार्निंग दी है। इन्होंने कहा है अमेरिका इज प्लेइंग विद फायर ओवर ताइवान क्वेश्चन। जब ताइवान का इनसे क्वेश्चन किया गया तो इन्होंने कहा अमेरिका आग के साथ खेल रहा है। ये अब रशिया के अंदर थे, वहां पर मीटिंग थी। इन्होंने कहा है कि इस वक्त अमेरिका अपनी हरकतों से बाज आ जाए। इन्होंने अमेरिका को वार्निंग दी है। ये बहुत ही अच्छे लीडर हैं। ये क्या है, अमेरिका ने इसके ऊपर बहुत सारी सैंक्शंस लगाई हुई है, मतलब इसके ऊपर बहुत ज्यादा पाबंदियां। क्यों? क्योंकि इसने रशिया से जो डिफेंस चीजें खरीदी थी, तो उस डिफेंस डील के ऊपर जो डॉक्यूमेंट्स थे इस आदमी के, ली शांगफू के सिग्नेचर थे, तो अमेरिका ने इसके ऊपर पाबंदियां लगा दी। तो कुछ महीने पहले क्या, जब अमेरिकी डिफेंस मिनिस्टर चाइना के अंदर आए या मिलना चाहते थे ली शांगफू से, तो इन्होंने कहा मैं नहीं मिलूंगा जब तक मेरे ऊपर से पाबंदियां नहीं हटाते। अब सूरत हाल क्या, ताइवान के दरमियान जो जंग है इस वक्त अमेरिका और चाइना की चल रही है, तो अमेरिका को बहुत ज्यादा वार्निंग दी जा रही है चाइना की तरफ से, क्योंकि जंग बहुत ही करीब है। लेकिन अभी जाहिर नहीं हो रही जंग इनके दरमियान लाजमी होगी, क्योंकि इस वक्त ये कंटिन्यूअस वार्निंग दे रहा है। चाइना वार्स अमेरिका अगेंस्ट प्लेइंग विद फायर ओवर ताइवान। ताइवान का इस वक्त जो मैटर है बहुत ज्यादा हाईलाइट है इंटरनेशनली। अब आप सोच रहे होंगे ताइवान यूएसए के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है, चाइना के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है, मैं आगे आपको वीडियो में डिटेल से बताता हूं। अब सूरत हाल क्या है, चाइना इस वक्त दुनिया की इमर्जिंग इकोनॉमी है, सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी है। 2030 तक चाइना अपने आप को दुनिया की फर्स्ट लार्जेस्ट इकोनॉमी बना लेगा। इसी वजह से इनके दरमियान बहुत ज्यादा राइवलरी चल रही है। अब सूरत हाल क्या है, चाइनीज डिफेंस मिनिस्टर रशिया गए हुए थे। ये मैं पहले आपको मैप दिखा दूं। ये ताइवान छोटा सा जजीरा है, जजीरा नुमा मुल्क बना हुआ है। ये चाइना इसको क्लेम करता है। चाइना कहता है वन चाइना कंट्री के तहत ये चाइना का हिस्सा है। लेकिन ताइवान क्या है, ताइवान अपने को आपको एक डेमोक्रेटिक कंट्री कहता है। तो यूएसए कहता है मैं ताइवान को आजाद करवा लूंगा चाइना से। चाइना क्लेम करता है कागजी कार्रवाई है। ऐसे समझ लो ये कश्मीर का इशू ही समझ लो, जैसे पाकिस्तान कश्मीर को क्लेम करता है, इसी तरह चाइना ताइवान को क्लेम करता है। यूएसए कहता है मैं ताइवान को आजाद करवा लूंगा, इसकी आजादी करवा दूंगा। तो चाइना के डिफेंस मिनिस्टर ने क्या कहा है, अगर ताइवान को आजादी करवाता है या आजाद करवाता है तो समझो इसका ऐलान जंग होगा, जंग होगा। अब सूरत हाल क्या है, चाइनीज डिफेंस मिनिस्टर रशिया के अंदर गए हुए थे। रशिया में जाकर इन्होंने बयान दिया, क्योंकि रशिया और चाइना की जो दोस्ती है वो बहुत ज्यादा अच्छी है और बहुत ज्यादा गहरी। ऐसे समझ लो ये ब्रदर है। अब यूक्रेन के अंदर वॉर चल रही है, रशिया ने अटैक किया हुआ है। चाइना ने इवन इसको अटैक ही नहीं कहा, इसको ऐसे एज ए समझे डिनाउंस, मजम्मत ही नहीं की। तो अब चाइना के जो डिफेंस मिनिस्टर रशिया में गए होते, वहां पर दूसरे कंट्रीज के भी डिफेंस मिनिस्टर थे, जैसा कि म्यांमार हो गया, ईरान हो गया और सऊदी अरेबिया हो गया। ये बड़े बड़े कंट्रीज क्या है, ये ब्लॉक ऐसे प्रो चाइनीज ब्लॉक है, यहां पर थे। उन्होंने अमेरिका को वार्निंग दी। अब सूरत हाल है, दुनिया के अंदर जो मैसेज जा रहा है बहुत ही स्ट्रॉन्ग जा रहा है। लेट्स सपोज रशिया को जब यूक्रेन पे अटैक किया तो चाइना ने डिनाउंस नहीं किया, कल को ताइवान के ऊपर चाइना अटैक करता है, अपने साथ मिला ले, तो रशिया भी चाइना की सपोर्ट करेगा, रशिया भी इसकी मजम्मत नहीं कर ले। बहुत पॉसिबल है चाइना बहुत जल्द ताइवान को अपने साथ मिला रहे। अब सूरत हाल क्या है, अब आप सोच रहे होंगे ताइवान इंपोर्टेंट क्यों है इस वक्त अमेरिका के लिए, चाइना के लिए। मैं आपको बता दूं, ताइवान एक छोटा सा कंट्री है, छोटा सा मुल्क है। इसकी जो इस वक्त वर्थ है वो $600 बिलियन की इकोनॉमी है, पाकिस्तान से डबल है। मतलब छोटा सा कंट्री, इतनी ज्यादा इकोनॉमी, पर कैपिटा जीडीपी बहुत ज्यादा। अब सूरत हाल क्या, यहाँ जो स्टेट्स है इस वक्त अमेरिका और चाइना बहुत ज्यादा राइवलरी कर रहे हैं, क्योंकि इस वक्त ताइवान दुनिया की 70% जो चिप्स है, वो जो सेमीकंडक्टर है उनको प्रोड्यूस करता है। 90% जो कंप्यूटर चिप्स है उनको प्रोड्यूस करता है। ये इंपॉर्टेंट चीज है जो ताइवान को बहुत ज्यादा मैटर करती है दोनों कंट्रीज के दरमियान। चाइना चाहता है मैं इस पर हेजमनी बनाऊं, यूएसए चाहता है मैं हेजमनी बनाऊं, लेकिन ताइवान आजाद रहना चाहता है। इसी वजह से यूएसए सोचता है लेट्स सपोज कल को चाइना ताइवान के ऊपर अटैक कर लेता है तो दुनिया के अंदर ही इसकी जो चिप्स की सप्लाई है, जो सेमीकंडक्टर की सप्लाई है, वो बंद हो जाएगी। इसी वजह से वो चाइना से आजाद करवाना चाहता है ताइवान को। लेट्स सपोज चाइना ताइवान के ऊपर अटैक कर लेता है तो हमारी जो कंप्यूटर चिप्स है, मोबाइल चिप्स है, कार चिप्स है,
वो आना बंद हो जाएंगी, क्योंकि वो बहुत ज्यादा ताइवान से आती है। इसी वजह से ताइवान को यूएसए सपोर्ट करता है। ये थी पहली रीजन। दूसरी रीजन जियोपॉलिटिकली है। वो क्या है, इस वक्त ताइवान छोटा सा जजीरा है, चाइना के साथ है। अब सूरत हाल क्या है, यहाँ है जापान। जापान बिल्कुल ताइवान के साथ है, अप्रोक्सीमेटली 70 माइल की दूरी पर है। तो लेट्स सपोज ताइवान को कल चाइना कंटेन कर लेता है, अपने साथ मिला लेता है, तो यूएसए के लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन जाएगी। वो सोचेगा ताइवान बहुत ही करीब आ गया जापान, क्योंकि जापान के साथ जो ताल्लुकात है अमेरिका के बहुत अच्छे हैं, फिलिपाइन के साथ बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं यूएसए के। यहाँ एक गुआम जजीरा है छोटा सा, यहाँ पर बहुत अच्छे ताल्लुकात है, वहां पर मिलिट्री बेस है। लेट्स सपोज यहाँ पर ताइवान के अंदर चाइना आ जाता है, तो चाइना बहुत ज्यादा जो मॉनिटरिंग है वो यूएसए की करना शुरू कर देगा इस दरमियान सी के अंदर। मतलब यूएसए के लिए बहुत ज्यादा परेशानी होगी जब ये देखेंगे बाकी कंट्री, फिलिपाइंस, जापान, थाईलैंड, ये देखेंगे वियतनाम, कि अमेरिका की कोई इज्जत ही नहीं है, ताइवान को मिला लिया चाइना ने अपने साथ। हमें भी अपनी जो सिक्योरिटी को बचाने के लिए, अपनी इज्जत बचाने के लिए चाइना के साथ मिल जाना चाहिए, तो वो चाइना के साथ मिल जाएंगे। ये डर है यूएसए को, इसी वजह से वो ताइवान को आजाद करवाना चाहता है कि कल को ये ऐसा ना हो कि मेरी जो इंटरनेशनली हेजमनी है वो दुनिया में कम ना हो। इसी वजह से वो बहुत ज्यादा हाईलाइट करता है ताइवान के इशू को। अब सूरत हाल क्या है, कल को लेट्स सपोज ताइवान इसके साथ मिल जाता है, तो अल्टीमेटली फिलिपाइन भी बहुत ज्यादा मिलिटराइज अपने आप को करेगा, जापान भी करेगा, वियतनाम भी करेगा, थाईलैंड ही करेगा। इसी वजह से अमेरिका इस चीज को बचाने के लिए ताइवान के ऊपर अटैक करना चाहता है। आप क्या सोचते हैं इसके बारे में नीचे कमेंट बॉक्स में बताएं, हम आपको जवाब देंगे। हमारे साथ जुड़े रहें। की वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड विद अस। मेरा ब्लेस यू। अल्लाह हाफिज।